हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। इवन करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी मैथ और रीजनिंग का जो सीरीज है उसमें मैं 68 का आज जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 68 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं मैथ और लॉजिकल रीजनिंग का, वो सॉल्व करवाऊंगा। 69 का ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये देखो, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ना, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जैसे प्रीवियस का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा हम अगर कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाएंगे ना, तो एक ही टॉपिक एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और समझ सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो टॉपिक को पूरा पढ़ के किया जाता है तो बेटर रहता है। तो ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, मतलब ये उन बच्चों लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो पहले से टॉपिक पढ़े हैं और उनको सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ के टॉपिक को पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड डायरी। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये परम्यूटेशन से क्वेश्चन निकल के आया। ठीक है ना, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आपने टॉपिक पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को सजाना होता है। ठीक, सजाना। जैसे आप लोग बोल सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि अगर ए बी सी को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी सी को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। ए बी सी लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ए सी बी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद बी ए सी बी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद सी ए बी भी लिख सकते हैं। मतलब अगर ए बी सी यहाँ पे 3 लेटर है ना, तो इसको हम इतने तरीकों से हम लोग सजा सकते हैं। तो बेसिकली कहना यही चाह रहा है कि हम इसको कितने तरीकों से सजा सकते हैं। जब 2-3 है तो हम लोग हमने आपको करके बता दिया, लेकिन डायरी में यहाँ पे 5 लेटर है, 5 लेटर है, तो इसको हम लोग कैसे सजाएंगे। कभी हो सकता है कि 10 लेटर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सजाने का जो तरीका होता है ना, वो परम्यूटेशन का यहाँ पे रूल रखता है। तो आपको सीधी सीधी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, सीधी सीधी मैं बता देता हूँ। लेकिन ये अप्लाई वहीं पे होगा जो जिसमें रिपीटेशन नहीं हो। जिसमें रिपीटेशन नहीं हो, जैसे यहाँ पे देख लो, DIDIARY। तो टोटल इसमें कितने लेटर है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर है। ठीक है, उसके बाद परम्यूटेशन में आप लोग को एक फैक्टराइज निकालना है, फैक्टोरियल निकालना रहता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या रहता है ये बता देता हूँ। जैसे समझ लो कि 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, यानी ये 6 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, ऐसा करके। फिर उसके बाद 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। उसके बाद देखोगे तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 3 लेटर था तो सीधा आप 3 का फैक्टोरियल निकालो। तो 3 का फैक्टोरियल निकालोगे तो देखो यहाँ पे कितना आया, 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डायरी है, तो डायरी को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। तो 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 120 हो जाएगा। तो यानी 120 तरीकों से, 120 तरीकों से इसको हम लोग सजा सकते हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीजें आप, अगर मैं बोलूं कि APPLE, एप्पल को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है, तो इसको डायरेक्ट आप अगर करते हो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन का कंडीशन अलग होता है, तो उसको मैं अलग से चाहिए रहेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा हाइपर टाइम लग जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, जहाँ पे डबल होगा हो सकता है कि 3-3 लेटर रिपीटेशन हो जाए, तो रिपीटेशन वाला कंडीशन के लिए वो अलग से हम लोग बता देंगे आप लोग को। तो आई होप एक समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है सीरीज का, जैसे 15 20 32 62 118 248। अब देखो यहाँ पे ना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है ये, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे लोग फंसे रहेंगे। इस टाइप देखो, बीपीएससी का मैं देख रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन मतलब इजी दे रहा है, और 1-2 क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसा दे रहा है ना कि मतलब फंस जाए बच्चे लोग, ऐसा करके इनका काम हो गया है। अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला है कि सीरीज कभी भी निकालना रहेगा ना आंसर, तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस देखो कितने का है, 5 का है। ये डिफरेंस देखो कितने का है, 12 का है।
ये डिफरेंस कितने का है? तो ये डिफरेंस हम लोग का कितना 30 का है। ये डिफरेंस देखोगे तो कितने का है 38 प्लस 8 कितना 38 प्लस 8 56 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा आप अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा 1 248 में से 110 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक, ओके। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीजें कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद देखो, अगर ये देखोगे तो 5 का 12 का, अब यहाँ से देखोगे तो कुछ लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे देखो क्या दिया इन्होंने, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, यानी 5 होता है ये। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 3 किया है, तो ये आपका 12 होगा। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 5 होगा यहाँ पे, ओके। फिर अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखोगे तो 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद देखोगे तो 11 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे ये कैसे होगा, अगला जो हमको निकालना है, तो अगला निकालना है तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, हाँ देखो कर क्या रहा है ना, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहा है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। तो जितने भी अभाज्य संख्या, 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 के बाद सीधा अभाज्य संख्या क्या होता है 11 होता है, इसलिए 11 का। और ऐड क्या कर रहा है, ऐड क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐड कर रहा है यहाँ पे ऑड नंबर, ऐड कर रहा है ऑड नंबर, इसलिए देख सकते हो इसमें 1 ऐड किया, ठीक है, इसमें 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, यहाँ पे 9 ऐड किया। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 13 होगा, और अगला ऑड नंबर क्या होगा 11 होगा। तो 13 का स्क्वायर प्लस 11 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर प्लस 11 करोगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड प्लस होगा 11, तो ये 180 हो जाएगा। तो आप 180 इसमें ऐड कर दो, तो 248 प्लस 180 देन 8 एंड ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना 428। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल के लेक्चर में ही 69 वाले में ही मैंने बताया था आप लोग को कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कि आपको नंबर याद करना है ABCD ऐसा करके, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये चीजें मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज भी बता दिया, क्योंकि ये लिखना जरूरी है तभी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने फास्टर को ये लिखा है और मॉन्क को इन्होंने ये लिखा है, तो गाइड का पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फास्टर, FASTER। फास्टर को क्या लिखा है उन्होंने 2 20 2 9, फिर उसके बाद 2 1 2 3 1 9। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहा है इन्होंने, देखो F का ऑपोजिट देखोगे तो क्या होता है, थोड़ा सा दूसरा कलर में ले लेता हूँ। F का ऑपोजिट अगर करते हैं हम लोग, देखो F का ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और 4 सॉरी 4 नहीं U होगा जो 21 पे आता है। तो ऑपोजिट करके यहाँ पे +1 किया है, तो ये F का हो गया, ओके। अब देखो एक में क्या किया है, ए का इन्होंने 1 लिखा है तो +1 किया। फिर उसके बाद देखोगे तो इन्होंने 19 किया है, 9 किया है, ठीक है, 9 किया है। तो S का ऑपोजिट क्या होगा, S का ऑपोजिट देख लो यहाँ पे, S का ऑपोजिट H होगा एंड +1 होगा, ठीक है। तो S का ऑपोजिट +1, ये हो गया, इसका 9 हो गया। फिर उसके बाद T में क्या करेगा +1 करेगा, ये अल्टरनेट किया है। अल्टरनेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अल्टरनेट मतलब क्या कर रहा है, एक में क्या कर रहा है ऑपोजिट +1 कर रहा है, फिर उसके बाद सिर्फ +1 कर रहा है, फिर ऑपोजिट +1 कर रहा है, फिर उसके बाद सिर्फ +1।
अल्टरनेट करके ऐसा किया है। ओके, इसमें भी देखोगे तो वही लॉजिक लगा रखा है। यहाँ पे चाहिए तो मैं देख लो, यहाँ पे मॉन्क लिख रहा हूँ, MONK, मॉन्क। मॉन्क को लिखा है इन्होंने 15, 16, 14, 12। अब देखो m का अपोजिट क्या होगा, m का अपोजिट देखोगे तो 14 होगा, तो इसमें +1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये +1 हो गया और अपोजिट हो गया। फिर o देखो, o सीधा एक बार यहाँ पे +1 करेगा, अपोजिट +1 करेगा, सेम वही कंसेप्ट लगाया। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग आंसर निकाल सकते हो। अभी आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखो निकालना है यहाँ पे गाइड का, GUIDE। तो जी का ऑपोजिट क्या होगा, देखो पहले तो ऑपोजिट करेंगे, तो जी का ऑपोजिट होगा टी, जो 20 पे आता है तो यहाँ पे होगा 21। यू आता है 21 पे, तो उसमें +1 करेंगे तो 22। आई का ऑपोजिट जो होता है आर होता है, जो 18 पे आता है, यहाँ पे आएगा 19। डी का सिर्फ +1 करेंगे तो ये हो जाएगा, +1 करेंगे तो 5। ई का ऑपोजिट 1 + 2 करेंगे तो ई का ऑपोजिट 22 एंड +1 कितना, 23। तो ये हो जाएगा आपका 21, 22, 21, 22, 19, 5, 23। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। 68 में जो भी क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अच्छा था। 69 में तो एकदम सारे के सारे उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिए थे। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ए रेक्टेंगुलर हैज एन एरिया 30 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर, इट्स साइड आर। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जो है ना 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप जो है ना 26 सेंटीमीटर है, तो इनकी भुजाओं का माप ज्ञात करना है, मतलब लंबाई चौड़ाई निकालना है यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे दिए क्या रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू क्या दिया रखा है, 30 दे रखा है। एंड फिर उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप क्या दे रखा है इन्होंने, परिमाप दे रखा है 26 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इनका लेंथ पूछ रहा है एंड ब्रेथ पूछ रहा है। ओके, आप समझ सकते हो। देखो अगर मैं रहूँ ना तो सीधे सीधी मैं तो डायरेक्टली सबसे पहले तो क्वेश्चन निकालूंगा। देखो परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B होता है। ठीक है, तो L+B होता है, तो देख सकते हो परिमाप यहाँ पे 26 दे रखा है, मतलब दोनों का एडिशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन करके इंटू 2 करेंगे तो 26 आएगा, यानी L+B का मतलब कितना आएगा, 13 आएगा। तो दोनों को लंबाई और चौड़ाई जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हो 10 + 3 ये 13 हो रहा है, ये 11 ही हो रहा है तो ये होगा ही नहीं, ये 17 ही हो रहा है तो ये होगा नहीं। तो यही मार के आप लोग निकल सकते हो, लेकिन इसको कंसेप्ट से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी बता देता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंसेप्ट में बताता हूँ। अब बताओ, मान लो कि यहाँ पे इसका जो लेंथ और ब्रेथ जो है ना इसका साइड है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर कितना दे रखा है 30। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 × L+B इक्वल टू क्या दे रखा है 26 दे रखा है, यानी L+B इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, L+B और LB बराबर दे दिया 30। अब एक फार्मूला होता है यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा फार्मूला, A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A-B का होल स्क्वायर +4AB। सेम फार्मूला है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसी को अप्लाई करके यहाँ पे A-B निकल जाएगा। अब देखो A+B यहाँ पे 13 रख दो, L+B का होल स्क्वायर इक्वल टू L-B का होल स्क्वायर +4LB हो जाएगा। अब L+B कितना दे रखा है 13, L-B हमको मालूम नहीं है। ओके, एंड +4 LB का मान कितना दे रखा है इन्होंने 30 दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे लेते हैं, ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये L-B का होल स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा 120। अभी ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 इक्वल्स टू L-B हो जाएगा। अब देखो L-B, तो ये अगर स्क्वायर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो L-B कितना हो जाएगा 49 हो गया। तो देख सकते हो इक्वेशन यहाँ पे एक इक्वेशन हो जाएगा और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब सीधे सीधे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है लीनियर इक्वेशन के जैसा। तो L+B इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 एंड L-B इक्वल टू कितना हो गया 49। इक्वेशन को एक बार क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लस क्या करेंगे सेकंड कर दोगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा B तो यहाँ पे 2L इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 2L सॉरी यहाँ पे 7 आएगा। ओके ओके ओके,
यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 7, सॉरी, ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2l इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। देन ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा l इक्वल टू 10 आ जाएगा। जब l इक्वल टू 10 आ जाएगा तो l का मान इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, अगर l का मान यहाँ पे रखे तो 10 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, देन b इक्वल टू 13 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे b और a का मान निकल गया। तो मैं तो बोलूंगा डायरेक्टली आप लोग क्या करना है, डायरेक्टली आप लोग जैसे बताया था वैसे सॉल्व कर लेना। जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एकदम डायरेक्टली हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या देख रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस बेस इक्वल टू 26। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा l प्लस बी इक्वल टू 26/2 यानी कितना हो जाएगा 13, यानी l प्लस बी का जो एडिशन आएगा 13 आएगा। तो 13 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 13, ये आ रहा है, ये तो आ रहा है नहीं, ये आ रहा है नहीं, तो दोनों का एडिशन 13 हो गया। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे, तो 10 इंटू 3 करके देख लो तो ये भी 30 आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये बोल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में बोल रहा है ए शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन एन आइटम विथ मार्क प्राइस ऑफ 400 मार्क प्राइस है इसका, ठीक है, 400 मार्क प्राइस है एंड इस पे 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, ये बोल दिया इन्होंने। इफ ही चार्ज 10% जीएसटी, और उसके बाद क्या करता है 10% इस पे जीएसटी चार्ज करता है, देन फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम। तो फाइनल प्राइस क्या होगा, देखो मार्क प्राइस पे हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, इस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% अगर 400 का 10% डिस्काउंट करोगे तो 40 होगा। तो 40 दोगे यहाँ पे कितना होगा 360 होगा। 360 तो ये हो गया, इसने इसको बेचा, ठीक है। बट इस पे अभी क्या करेगा 10% का जीएसटी भी इस पे ऐड करेगा। तो 360 का आप क्या करो 10% ऐड कर दो, तो 360 का 10% कितना होगा 36 होगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा ऐड करके 396 हो जाएगा इसका आंसर। तो फाइनल ऑप्शन सी आ जाएगा। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना है आप लोग को, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको क्या करना है, सजाना है। तो देख सकते हो कि सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट होता है ना वो प्रेसिडेंट का होता है, यानी राष्ट्रपति का होता है, तो सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद देख सकते हो तो वाइस प्रेसिडेंट का होता है यानी उपराष्ट्रपति का, तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रधानमंत्री का, तो 4 हो जाएगा। फिर स्पीकर का होता है, फिर उसके बाद देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो सदस्य होता है उनका होता है। तो 21435 21435 ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड डिवाइड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमॉन्ग हर 3 चिल्ड्रेन, द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ईच चिल्ड्रेन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशमा अपने टोटल प्रॉपर्टी का 1/4 क्या करती है, 1/4 जो क्या करती है ना प्रॉपर्टी का, वो चैरिटी में दान कर देती है। और फिर जो संपत्ति उसका बच जाता है ना, उस संपत्ति को अपने तीनों बच्चों में इक्वली डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो एक बच्चे का जो हिस्सा होगा ना वो कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी मान के कर सकते हो, एक्स भी मान के कर सकते हो, लेकिन मेरे को सीधा रहता है ना नंबर मानो आप, ठीक है। मान लो कि टोटल प्रॉपर्टी उसके पास कितना था 100 था, ओके। तो पहला तो इसने चैरिटी में कितना देगा ये निकाल लेते हैं। चैरिटी में देने के लिए बोला है कि 1/4, तो 100 का 1/4 यानी क्या कर दिया करोगे तो 25, इसने क्या कर दिया 25, तो इसने चैरिटी में दे दिया। तो रिमेनिंग इसके पास बच कितना गया, रिमेनिंग बच गया इसके पास 100, टोटल था 25, चैरिटी को दिया तो माइनस कर दो 25 यानी 75 बच गया। अब 75 को इक्वली 3 लोगों में बांट दो, तो इक्वली अगर बांटोगे 3 लोगों में तो कितना हो जाएगा 75 को 3 से डिवाइड कर दो यानी 25, यानी एक को कितना मिलेगा 25 मिलेगा। तो यही पूछ रहा है कि ये 25 जो है ना टोटल का कितना है, तो ईच को कितना मिलेगा, ईच को मिलेगा 25 अपॉन कितना 100, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/4 यानी 1/4 यानी 1/4। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। ओके, अब देख सकते हो इसमें जो क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग का थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। स्टार्टिंग का पार्ट अगर अगर मान लो कि मेंसुरेशन का पढ़ते हो या ज्योमेट्री का पढ़ते हो तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, मतलब सारे मतलब हर प्रत्येक वर्ग जो होता है ना चतुर्भुज होता है। अब देखो सबसे पहले स्क्वायर देख लो, इनका हम सारे का डायग्राम बनाए तो, और स्क्वायर होता है जो ना, ये देखो इन तीनों का प्रॉपर्टीज मैं साथ में बता दूंगा। स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर होता है ये, और होता है उसके बाद रोम्बस, यानी रोम्बस। रोम्बस भी देख लो, रोम्बस क्या होता है, ये होता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, तो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। चलो पहले बता देता हूँ, पहले देख लेते हो क्वेश्चन क्या है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल पूछ रहा है तो रेक्टेंगल भी हमें बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल मतलब आयत भी बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। फिर उसके बाद एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस ही पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम भी बना देता हूं मैं। तो ये पैरेललोग्राम यहाँ पे बन गया, ये पैरेललोग्राम ले लो, ये हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। मोर देन वन ऑफ द अबव, अब इसमें से बताना है कौन सा राइट है, सॉरी कौन सा रॉन्ग है। तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज में आप देखोगे तो स्क्वायर में क्या होता है ना, सारे साइड क्या होता है आपस में बराबर होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ये ध्यान रखो। फिर उसके बाद देखोगे रोम्बस में क्या होता है ना, सारे साइड बराबर होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, कोई भी एंगल बन सकता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और सारे जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये ध्यान रखो। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, प्रॉपर्टीज ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, रेक्टेंगल से ही क्या बनता है, ये पैरेललोग्राम, और स्क्वायर से ही क्या बनता है, ये रोम्बस। थोड़ा सा मोड़ दोगे ना, मतलब थोड़ा सा इसको दबा दोगे ऊपर से और नीचे से, तो ये बन जाएगा रोम्बस। तो वही चीजें बोलता है। तो स्क्वायर से पूरा का पूरा जो स्क्वायर होता है ना, वो रोम्बस होता है, ठीक है ना। रोम्बस में कितना भी डिग्री का चलेगा, चाहे वो 90 डिग्री का हो, चाहे 80 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो तो स्क्वायर हो जाएगा, 70 डिग्री का हो, मतलब कोई भी डिग्री रहे बट इक्वल होना चाहिए साइड, तो वो रोम्बस होता है। तो ये तो सही हो गया, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होता है। 90 डिग्री होता है तो रोम्बस में तो 90 डिग्री भी चलेगा। बोलता है भाई मुझे एक्सेप्टेबल है, बट साइड बराबर दे दो हमको, तो ये रोम्बस हो जाएगा, तो ये राइट है। फिर उसके बाद बोल रहा है एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल क्या बोल रहा है कि आमने सामने के कम से कम क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम इसको ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट, मिनिमम, मिनिमम ऑपोजिट। इसमें तो सारे के सारे अपोजिट हो रहा है, इक्वल हो रहा है, और 90 डिग्री का एंगल भी मर रहा है, तो ये भी पॉसिबल। लेकिन ये नहीं होगा, अब समझ लो, इधर से ये पूछे तो नहीं होगा, इधर से ये पूछे तो नहीं होगा, बट इधर से ये हो जाए, ओके, ये हो जाएगा, तो ये भी राइट है। एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, तो पूरा का पूरा रोम्बस जो है पैरेललोग्राम, हाँ होगा, कहीं नहीं होगा। रोम्बस जो है ना, रोम्बस ये पूरा का पूरा रोम्बस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो सकता है। कि पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है भाई, कि आमने सामने का बराबर होना चाहिए, चारों बराबर है तो चलेगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा चलेगा, तो रोम्बस का भी हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इतना समझ लेना कि इधर से ये इधर जाएगा, बट इधर से इधर नहीं जाएगा, तो ये भी राइट है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे क्या है, राइट है। तो नॉन ऑफ दिस जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 9 नंबर, ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ए फैमिली, इन ए फैमिली of some person B say that R is the daughter of my sister A, who is the only daughter of T। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से शुरू करो। B say that R is the daughter of my sister A, तो B says that R is the daughter of my sister A, मतलब R बेटी है, B कह रहा है R बेटी है मेरी बहन A की, मेरी बहन ए की बेटी है, ऐसा समझ सकते हो। एंड हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, हु किसके लिए बोल रहा है, यहाँ पे ए के लिए, और ए जो है ना इकलौती बेटी है किसकी, टी की, ऐसा बोल रहा है। फिर उसके बाद आते हैं एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, हु इज द ग्रैंड मदर, अच्छा हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच। तो यहाँ पे देख लो इसके लिए बोल रहा है, पहले ये लाइन कवर कर लो।
एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, मतलब टी और जेड का बच्चा है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टी और जेड दोनों अपने में हस्बैंड वाइफ रहेंगे और एक्स इनका बच्चा है, तो ये भी इनकी लड़की है, ये लड़का है, तो साइड में यहाँ पे कहीं पे इनको एक और एक्स दे दो इनको, ठीक है, ये हो गया। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच। आप देखो ये जेड के लिए बोले, जेड की क्या है, ग्रैंड मदर है, सॉरी जेड जो है एच का क्या है, ग्रैंड मदर है, तो एच का ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर कौन होता है, दादी, तो इनकी लड़की है ये, तो लड़की का लड़का तो होगा नहीं, इनके बेटे, इन दोनों का कोई भी एक बच्चा होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच के ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। के इज द मदर ऑफ एम, के इज द मदर ऑफ एम, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, के इज द मदर ऑफ एम, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, एच की इकलौती बहन कौन है, एम है, और इसकी मदर है, कौन है मदर है, के है, ठीक है ना, मदर के है, तो के या तो इनकी बीबी होगी या तो इनकी बीबी होगी, मतलब इन दोनों की मम्मी है। अब इनमें से किसका शादी हुआ है देख लेते हैं, एक्स इज अनमैरिड, तो एक्स अनमैरिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं और भी अलग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इनकी बीबी हो जाएगी ये कौन, के तो अनमैरिड है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे एम, के इज द मदर, के जो हो जाएगा मदर हो जाएगा, मम्मी हो जाएगा इन दोनों बच्चे की, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो है अनमैरिड, एक्स जो है यहाँ पे क्या है अनमैरिड है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि बोला है कि एकलौती बेटी है ये प्लस हो जाएगा। और क्या बोला है, एफ इफ एस इज द स्पॉज ऑफ ए का स्पॉज है एस, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ओके, आगे क्या बोला, हाउ इज के रिलेटेड टू एस, के एस से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो के एस से मतलब इनका इससे पूछ रहा है, तो देख सकते हो ये इनकी बीबी है और बीबी का ये भाई है और भाई की बीबी है, तो यानी मतलब भाई साले की बीबी हो गई, मतलब वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, मतलब साले की बीबी। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो 68 और 69 दोनों में ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन मैं कल ही बताया था और इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग दे दो, ठीक है, आप लोगों से मैं पूछूंगा क्योंकि कल के वीडियो में मैंने इसका बताया था, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में करना। ओके, बाय, गुड नाइट।